तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है। आजकल असली गहने कौन पहनता है। अपनी शादी के बाद सौम्या को फिर कभी उसके गहने सास ने देखने को भी नहीं दिए और यही दोनों के बीच मनमुटाव की वजह बन गई। धीरे धीरे सौम्या एक बच्चे की मां बन गई और पति के ट्रांसफ़र के कारण दूसरे शहर में रहने लगी। उसकी शादी के 5 वर्ष बाद छोटे देवर नीलेश की शादी पक्की हुई तो सौम्या को एक बार फिर से गहने मिलने की आस जगी। हालांकि इन वर्षों में पति सूरज ने उसके लिए कई छोटे बड़े गहने बनवा दिए थे, पर फिर भी सौम्या का मन अपने ससुराल के गहनों पर अटका हुआ था। इस बार तो वह अपना हक लेकर रहेगी, उसने ठान ली थी। शादी पक्की हो चुकी थी और घर में शादी की गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। सास और ननद दोनों विवाह की तैयारियों में व्यस्त थी। पहले सगाई का कार्यक्रम था, इसीलिए दोनों दिन भर शॉपिंग पर रहती। सूरज और सौम्या को तो मेहमानों की तरह सगाई वाले दिन आने के लिए कहा गया था, क्योंकि सभी काम करने के लिए नैना जो उपस्थित थी। अभी शादी में 20 दिन का समय था और वह बच्चों सहित मायके में डेरा डाल चुकी थी। सौम्या की ज़रूरत तो उन्हें केवल शादी में थी, वह भी रसोई संभालने के लिए। बाकी सारी खरीदारी और शॉपिंग, गहनों से लेकर कपड़ों तक, सब कुछ सास ननद को करना था। सौम्या का भला वहाँ क्या काम, पर सौम्या सूरज के सामने अपना इरादा बता चुकी थी। और जब सगाई वाले दिन सूरज अकेला पहुंचा, रिश्तेदारों को बातें बनाने का अवसर मिल गया। सास बहुत नाराज़ हुई। सूरज, यह क्या हरकत हुई, तुम अकेले चले आए। बहू और मुन्ना कहाँ हैं? जल्दी से बहू को फ़ोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। और जैसे ही सौम्या ने फ़ोन उठाया, सास बोली, बहू, यह क्या बेहुदा हरकत है। यहाँ रिश्तेदारी में हमारा तमाशा बनाने का पूरा इंतज़ाम कर दिया है तुमने। अपने सगे देवर की सगाई में ना आकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? तुम क्या सोचती हो, अगर तुम नहीं आओगी तो सगाई नहीं होगी? सौम्या बोली, माँ माफ़ी चाहती हूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं आ सकी। आपके पास तो मेरा फ़ोन उठाने का भी समय नहीं। यह सुनकर सास झेप गई, क्योंकि पिछले 2 दिन से सौम्या ने उनकी और नैना के पास कई बार फ़ोन लगाया, पर दोनों माँ बेटी जानती थी कि वह क्या कहेगी, इसीलिए दोनों ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तब सास गुस्से में बोली, शादी के घर में हज़ारों काम होते हैं, तुमसे तो यह भी नहीं हुआ कि घर में शादी है। सास बेचारी अकेली वहाँ क्या क्या संभालेगी। चलो, मैं ही घर चलकर काम संभाल लूँ। बहू तुम्हारी तरह हम खाली नहीं, जो फ़ोन हाथ में लेकर बैठे रहें। नहीं मिला होगा समय। सौम्या बोली, ठीक है माँ जी, अगर आपके पास मेरी बात सुनने के लिए भी समय नहीं तो मैं भी बेकार नहीं पड़ी हूँ, जो बिन बुलाए ही वहाँ चली आऊँ। जैसा आपने निमंत्रण भेजा था वैसा ही व्यवहार किया है मैंने, और वैसे भी आपको मेरी ज़रूरत ही क्या है। नैना दीदी जो है सब कुछ संभालने के लिए, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, शादी में आने के लिए मेरी एक शर्त है, आप मेरे सारे गहने मुझे लौटा देंगी। वैसे भी इस बार शादी मेरे मायके में नहीं, ससुराल में है, और वह भी घर की शादी। इसमें तो मैं अपने सभी गहने ज़रूर पहनूंगी। सास बात को टालते हुए बोली, ठीक है, देखते हैं। अभी तो हमें जाने में देर हो रही है। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। वहाँ उपस्थित सभी औरतों से कह दिया, बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं आई। बाद में सगाई से लौटकर घर में खूब हंगामा हुआ। ससुर ने साफ साफ बोल दिया, घर की बहू ही अगर शादी में नहीं आएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम्हें क्या लोग मूर्ख लगते हैं? सब पूछ रहे थे बहू के बारे में। अच्छा होगा तुम चुपचाप उसके गहने निकाल कर सूरज के हाथ भिजवा दो। अगर बहू को गहने देने ही नहीं थे तो बनवाने की ज़रूरत ही क्या थी। ननद नैना बोली, पापा, हम भाभी के गहने खा नहीं जाएंगे, पर आज उन्होंने यह हरकत करके अच्छा नहीं किया। माफ़ करना भैया, यह सब आपकी शह का नतीजा है। गहने परिवार की इज्जत से बढ़कर हैं क्या, जो वह शादी में आने के लिए इस तरह की शर्तें रख रही हैं। जैसे सगाई उनके बिना हो गई, शादी भी हो सकती है। अगर प्यार से उन्होंने गहने मांगे होते तो भी माँ एक बार देने की सोचती। इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती और शर्तें लगाकर भाभी गहने हासिल नहीं कर सकती, और गहनों पर ही सारी दुनिया खत्म नहीं हो जाती। जो उन्होंने इस तरह हाय तौबा मचा रखी है, जो उनका है एक ना एक दिन उन्हें मिल ही जाएगा। फिर यह नौटंकी किस बात की? कह देना उनसे, माँ उनकी कोई शर्त नहीं मानने वाली। और पिताजी, आप भी उनका साथ देने की भूल मत कीजिए, भाभी इतनी भी भली नहीं है। सूरज के पिताजी बोले, तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर ही तो यह सारा बखेड़ा खड़ा किया है। सब जानता हूँ मैं। लड़की तेरी नज़र है उन गहनों पर, और तेरी माँ बेटी के प्यार में अंधी होकर ऊंच नीच भी भूल बैठी है। एक बात बताओ शारदा,
मेरी माँ ने जब तुम्हारा कुछ अपने पास नहीं रखा तो तुम क्यों बहू के गहनों पर कब्जा करे बैठी हो? सास बोली, तुम्हारी माँ कब्जा करती भी तो किस पर था क्या मेरे पास? तुम्हारे कंगाल माँ बाप ने दिया ही क्या था मुझे शादी में? अच्छा तो यह है असली वजह। तुम्हें अपने सास ससुर से कुछ नहीं मिला, इसीलिए तुम अपनी बहू का हक मार रही हो। बड़ी छोटी सोच रखती हो तुम। देखो, मुझे मजबूर मत करो। प्यार से जो कह रहा हूँ मान लो। इसी में तुम्हारी भलाई है। बुढ़ापे में बेटी काम नहीं आने वाली, सेवा तो बहू ही करेगी। इसीलिए कल ही सारे गहने लॉकर से ले आओ, नहीं तो मुझे जाना होगा। उन्होंने सख्त लहजे में अपना फैसला सुना दिया। अब माँ बेटी के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए मन मारकर उन्हें सोम्या के गहने लौटाने पड़े और सारे गहने पहनकर सज धज कर वह देवर की शादी में शामिल हुई। पर इस सब में एक व्यक्ति था जिसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था, उसका पति सूरज। अगर वह साथ नहीं देता तो शायद यह संभव नहीं होता। शादी के बाद अगर पति आपके साथ है तो ससुराल में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लोग बिना वजह ही सास ससुर को भला बुरा कहते हैं, पर असल में पति की ढाल के सामने उनका कोई हथियार काम नहीं करता। इसीलिए मेरा अपना विचार है, ससुराल में आपकी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ पति से जुड़ा हुआ है। जो पति अपनी पत्नियों की इज्जत नहीं करते, उन स्त्रियों को ससुराल में कभी उचित सम्मान नहीं मिलता। कभी झिझक तो कभी माता पिता की शर्म अक्सर लड़कों को पत्नी का सही बात में साथ देने से रोक देती है, और फिर इससे पैदा हुई कुंठा सास बहू के रिश्ते को एक विकृत रूप दे देती है, जिसका खामियाजा आगे चलकर पूरा परिवार भुगतता है। एक समय होता है जब घर पर सास का शासन होता है, पर धीरे धीरे बागडोर बहू के हाथ में जाती है और उसके बाद वह अपने बदले निकालती है। इसीलिए अच्छा हो कि समय रहते ही मन में पड़ी इन गांठों को सुलझा लिया जाए और दोनों को घर में अपना अपना उचित सम्मान मिले। आप क्या कहते हैं? क्या आप इस विषय में मुझसे सहमत हैं कि अगर पति साथ दे तो पत्नी का ससुराल में अपमान करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।